कर लिए? 2 मिनट और है? नहीं, खत्म हो गया होगा टाइम अब? वो तो रिजल्ट देने में लगेगा। अभी भी टाइम दिखा रहा है? 29 हुआ नहीं है जी अभी तक? तब तो बंद नहीं हुआ अभी तक। हाँ? आइए आइए। कल कहाँ था जी? वाले तो हंस का ही रहा। इससे हाँ चलाया था। चलिए शुरू किया जाए अब। रीजनिंग टेस्ट सेट नंबर है 68। और आप लोगों को हम बताए हुए हैं कि सप्ताह में 2 दिन 50 क्वेश्चन वाला चलेगा टेस्ट, और सप्ताह में 3 दिन चलेगा बाबू 30 क्वेश्चन वाला। तो आज 50 क्वेश्चन वाला है, कल भी 50 क्वेश्चन वाला ही सेट था। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है 68 नंबर सेट का। आप लोग एप्लीकेशन पर जो है वो हमारे सीट को अब सबमिट कर दीजिए। हो गया जी? कितना नंबर आया? 20 को बनाया, 18 को सही कर लिया। कितना देर में बनाए थे जी? 20-25 मिनट में? ओ प्रभु, तब तो बाबू बहुत दिक्कत है, सब गलत है। वो कितना नंबर आया जी? टाइम आउट हो गया तो सबमिट नहीं किया, रिजल्ट नहीं आया? कर दो आ जाएगा। क्या ऐसे से क्या ऐप पे क्या कह रहा है? अभी कीजिए। अब तो फिनिश होगा ना, 3:30 में फिनिश हुआ। अब कहाँ से खुलेगा? चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बनाए इसको। 3 नंबर आंसर आया है। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए बढ़िया, क्वेश्चन का शुभारंभ अच्छा हुआ ऑप्शन टिक करने से। तो वही है जी। फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन, और फिर से आंसर 1 नंबर। क्या इसमें भी दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही सब में ऑप्शन टिक करते चले जाए, तुरंत हो जाए। आइए इसमें 2 है, 4 है और बाबू 6 है, और सबके बीच में गुना का चिन्ह है, और यहां पर लिखा हुआ है 4। तो क्या हुआ ये? 2 और 4 को गुना कर, 2 और 6 को गुना कर दीजिए 12, और उसमें बाबू 4 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा जी। गड़बड़ा गया नहीं? तब तो कुछ और होगा। 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10, नहीं 6 और 2 को जोड़ दीजिए 2 प्लस 6, और उसमें से 4 को घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 4। 9 और 7 16, 3 घटा दीजिए तो 13। 6 4 10 में से 7 घटा दीजिए 3, 9 8 17 में से 7 घटा दीजिए कितना? तो 10। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। यहां देखिए क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है और 22 है। क्या हुआ इसमें? बनाए थे इसको। 3 और 5 को, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाबू 7 और 2 को उसमें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना? 24। 4 गुने 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22। 4 गुने 4 16, 16 और 8 24, 24 और 9 कितना? 33, 33।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। कुछ बोलना है किसी को, आगे बढ़े? अगले सवाल की ओर। 96 है, क्या क्या लिखा है? 96 है, 32 है और बाबू 16 है। नाइन्टी सिक्स है, 32 है और बाबू 16 है। क्या हुआ इसमें? तो देखिए, यहां पर भागा किए 3 से, यहाँ 3 से, यहां पर डिवाइड किए 2 से, यहां पर डिवाइड किए 2 से, यहां पर डिवाइड किए 3 से, यहां पर डिवाइड किए 2 से, यहां डिवाइड करेंगे किस से? 3 से, यानी कि हो जाएगा क्या चीज यहां पर? 144। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आइए आइए, लगता है एग्जाम में दे क्या रहा है, क्या है, कितना नंबर बनाया? जी, रिजल्ट होगा कि नहीं? पहले बोला इसी में पूछ ले रहे हैं। क्या है जी, 122 को सही है, तब क्यों कह रहे रिजल्ट नहीं हो? पीछे में रहेगा, गलती हो तो क्या होगा? कितना विद्यार्थी का? फिर भी तो पहले जैकेट खोलो, गर्मी लग रहा होगा इसे, खोलो खोलो। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। क्या हुआ? कोई ठिकाना हो जाएगा, नहीं होगा। सब बिहार थोड़ी हो, बोले सब जगह बिहार थोड़ी हो जाता, कैंसिल हो जाएगा तो फट से एग्जाम। थिएटर का बिहार करेगा मतलब क्या है? वाला सब मतलब क्या रहता है? सब नहीं रहता। क्या चीज? हाँ, वो वाला क्वेश्चन 10 को था। वो जब वो जिस समय में हम पढ़ाए थे उस समय में नहीं था क्लास में। तो फोन पर, तो फोन पर उस समझ में नहीं आता इसे भी। नहीं, स्टेटमेंट नहीं था, डिसीजन मेकिंग था। अजीब अजीब थोड़े था। आइए क्वेश्चन में क्या देखिए, 7 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया? 42, और मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 84। यहाँ पर गुने 3 या गुने 3, सॉरी 8 गुने 9 गुने 3 216। यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 में 30 से गुना करिएगा तभी ना 900 होगा। तो व्हाट के स्थान पर क्या चीज? 3030। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल ये बनाए थे जी। देखिए क्या है, 111 तो कोई कहानी नहीं है इसका। 8 में मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए 64, तो वहीं पर 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से 128। आंसर बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। जय हिंद सर जी। हाँ बाबू जय हिंद। हो गया, टीप लगवाना सब बढ़िया रहेगा, कमेंट। 7 के बाद 8 ये बनाए थे, इस पे डाउट है हमको। तो जी
बनाए तब कैसे होगा। 29 मल्टीप्लाई 2 प्लस 13 इक्वल टू 71। तो 79 मल्टीप्लाई 2 हाँ प्लस 13 इक्वल टू 171। ऑप्शन बाबू एक नंबर। इसमें हमको अपने बहुत टाइम लगा था। हो गया। हटा दें, हटा दें इसको। चलिए अगला, व्याकुल और अवमानित। व्याकुल है और अवमानित है, यानी कि यह क्या है, समानार्थी शब्द है जी। कौन सा शब्द है, समानार्थी शब्द है ये। और उसी प्रकार से बाबू भयभीत, तो भयभीत का समानार्थी क्या हो जाएगा, आतंकित, डर से। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। बनाए इसको, AYRRJC, AYRRJ और C, +2 +2 +2 +2, सब में +2, सब में क्या किया गया, +2 किया गया है। यही सिचुएशन यहां लगाइए, n में +2 करिएगा तो क्या होगा, P होगा। बस यही एक ऑप्शन ही है जिसमें कि P लिखा हुआ है। आंसर हो गया ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। वर्ग है, समलंब है, बेलन है, समांतर चतुर्भुज है, क्या होगा, बेलन हो जाएगा 3D। अब बाद बाकी सारे के सारे क्या हैं 2D, इसीलिए इसका आंसर बाबू बेलन, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। नौका, पनडुब्बी, नाव, पोत यानी कि जहाज, क्या होगा इसका बताइए आप लोग, क्या होगा, क्यों होगा पनडुब्बी, क्योंकि ये पानी के अंदर, पानी के अंदर, बाद बाकी सब पानी पर तैरता है, बाद बाकी सब पानी के ऊपर, पानी पर तैरता है, इसीलिए ऑप्शन इसका पनडुब्बी ऑप्शन बाबू 2 नंबर। इसके बाद 13 ये बनाए थे, 42 है और 4 है। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सारे के सारे विभाजित है, ये इससे विभाजित है, ये इससे विभाजित है, इससे विभाजित है, ये वाला विभाजित नहीं है। 42 जो है वो 4 से विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 42 वाला ऑप्शन 1 नंबर। क्या लिखा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 1 का क्यूब है, यहाँ पर 0 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना 1 होता है, आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हो गया। 15 नंबर 15 नंबर सवाल, क्या लिखा, +2 +2 और +2 कर दीजिए, एफ में +2 करिएगा एच हो जाएगा, एफ में +2 करिएगा एच हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, +1 +1 और फिर +1, तो क्या हो जाएगा P, दोनों में P, ठीक है। X और W -1, W और U -2, अब की बार -3 होना चाहिए, लेकिन -3 के हिसाब से R है नहीं, ऑप्शन में नहीं यार, तो -1 -2, तो फिर क्या -1, और हो जाएगा यहाँ पर T, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या अल्टर, अच्छा ठीक है अल्टरनेटिव करते हैं। हाँ +4, यही ना, बोलिए ना जी, ठीक है। यहाँ पर
+2, यहां पर -3। अब इसका क्या, +4 H +2 तो बाबू P -3 तो T। ठीक है, आगे बढ़े। DHK +3 +3 +3 तो J में +3 कर देंगे, क्या हो जाएगा, M4 बेंगो। दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब आप चलिए लगाते हैं इसमें +3 अब +3 तो क्या Q, ये वाला सही ये वाला गलत। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट भी। तो बनाए थे, क्या लिखा है, पुणे 5 पुणे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है, हाँ जी 3125 होता है, 3225 नहीं होता है। ये सब याद रख लीजिए, नहीं तो वहां बैठ के गुना करिएगा फिर। ठीक है, कुछ एक संख्या है जिसका पावर 3 पावर 4 सब याद रहना चाहिए। से 171 ए सी 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 बी 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 ए डी 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 एफ 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 MUN 95 रियल क्या होता है। चलिए आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा हम भी कमेंट मार देते हैं। हो गया इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 18 में आइए। क्या लिख रहा है 18 में, ट्रांसफर। और देखिए क्या क्या है, TRANSFER, यही है ना जी, TRANSFER, यही लगाइए नियम। और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहां पर LE तो सब में है, PE सब में है, उसके बाद AH भी सब में है, उसके बाद TN, ये वाला सही। ऑप्शन बाबू कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। हटा दें। चलिए यहां पर लिखा है MONKO और यहां पर बाबू 57637। अब क्या होगा, देखिए क्या हुआ इसमें, MONK और O, M होता है 13, -8 कर दीजिए तो बाबू 5, क्या किया गया, -8 किया गया। ये बाबू 15 में -8 कर दीजिए तो 7, यहां पर N होता है 14, -8 कर दीजिए तो बाबू 6। यहां पर समझिए गए होंगे कि -8 सब में हो रहा है, क्या तो कह जोड़ेंगे। अच्छा लास्ट वाला डिजिट ले लिए खाली, सामने वाला अब वाला छोड़ दिए। चलिए ठीक है, दिक्कत नहीं है, आ जा रहा है इसीलिए, नहीं आता तो सही ये था। अच्छा यहाँ क्या किए जी आप, 13 +2 15, 15 का खाली 5 रखे नहीं, ठीक है ठीक है, तो लोग पढ़ा लो, सब में -8 कीजिए, आगे बढ़े। आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज, सब में वही ऑप्शन लिखा हुआ है नहीं जी, 13 में से 8 गया तो 5 की गलत, 6 6 6 5 5 5, यहाँ पर 2, ये सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है,
आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के बाद, पश्चात मतलब बाद, बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। देखिए सिंपल सा कहानी है कि बिजली आपूर्ति उसका मरम्मत कार्य चलेगा, और जब बाबू बिजली का तार उर कहीं गिरा होगा, पोल उल कुछ हुआ होगा, उसका मरम्मत का कार्य जब चलेगा तो उसमें सिंपल सी कहानी है कि बिजली को पहले बंद किया जाएगा, तभी न काम चलेगा उस पर। अब जब बिजली होगा बाबू बंद, बिजली जब बंद होगा तो बिजली से संबंधित जितने भी प्रकार के उपकरण हैं वो तो नहीं चलेगा, और जिसके घर में इन्वर्टर का जनरेटर का व्यवस्था है वो अपना करेगा प्राइवेट काम, यही हो सकता है। अब यहां पर जब इस प्रकार का सूचना दिया जा रहा है पेपर में या रेडियो पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पे, जैसे भी जिस हिसाब से भी, टीवी पर, जिस प्रकार से भी ये सूचना दिया जा रहा है कि आनंद कॉलोनी में 12 बजे के बाद जो है 3 घंटा के लिए बिजली बंद रहेगा, तो इस सूचना से आप क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं? आप अपना मोबाइल चार्ज कर लीजिएगा सबसे पहले, लैपटॉप है तो लैपटॉप चार्ज कर लीजिएगा, और भी इस प्रकार का मान लीजिए टंकी में पानी भर लीजिएगा, किसी को कहीं जाना हुआ तो कपड़ा आयरन करना होगा तो सोचेगा 12 बजे से पहले हम कपड़ा आयरन कर लें। यानी कि बिजली से संबंधित जो भी कार्य होगा वो आप सोचेंगे कि हम 12 बजे से पहले निपटा लें, सही की गलत? यही सोच होगा, इसीलिए ना सूचना दिया गया है। अब लिखा हुआ है इसमें, आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से प्रयोग कर सकते हैं, 12 बजे से पहले प्रयोग कर सकते हैं, सही की गलत? बिल्कुल सही बात बोला है। दूसरा लिखा हुआ है, आनंद कॉलोनी के निवासी को बिजली के मितव्ययतापूर्ण, मितव्ययतापूर्ण मतलब होता मित्रतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बहुत साल पहले की बात है बाबू, 2005 सब में, 6 सब में जो है, 7 सब में जो है, जब मोबाइल आता था, कौन सा मोबाइल आता था जी? नोकिया का। उसमें एक ठो ऑप्शन था डेमो लिखा हुआ, और उस डेमो को जब आप चलाते थे तो वहां पर वो वीडियो के रूप में स्क्रॉल होते था, वो अब खुद बताता था कैसे फोन लगाना है, कैसे मैसेज पढ़ना है, कैसे मैसेज भेजना है, कैसे गेम खेलना है, कैसे आपको अपना रिंगटोन चेंज करना है, कैसे उसका वॉल्यूम बढ़ाना, कैसे वॉल्यूम कम करना, कैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखना है, कैसे फोन काटना है, कैसे फोन रिसीव करना है, वो सारा चीज जो है उस मोबाइल में एक ऑप्शन था डेमो नाम से, वो उसमें बताता था। तो वो उस समय के हिसाब से सही है। आज के समय में बताइए किसी भी ऑप्शन में, किसी भी मोबाइल में डेमो नाम का कोई ऑप्शन है? बच्चा जन्म लेता है उसको मोबाइल चलाने आता है, क्यों? माए जो है भर दिन बैठ के मोबाइल चलाते रहती है, तो बच्चा वही ना सीखेगा, सीधा सीधा कहानी है, हमरा तो यही समझ में आता है। तो बाबू यहाँ कहानी कुछ ऐसा ही है कि ये जो डेमो वाला जो कहानी था ये उस समय में मोबाइल में फंक्शन के लिए था। तो क्यों? क्योंकि मोबाइल इतना चलन में उस टाइम में नहीं था, इसीलिए आज के समय में किसी को कुछ का जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में, आप मोबाइल ऑन कीजिएगा वो अपने आ जाता, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। और अगर यह तीनों चीज किसी के मोबाइल में नहीं है तो समझ लीजिए वह अभी के समय में बहुत निर्दोष आदमी है। क्या तीनों नहीं है तो तब फिर निर्दोष कहां से रह गया? ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली के मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल ही गलत। बिजली का प्रयोग किस प्रकार से करना है इसके लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए पहला वाला सही हो रहा है और दूसरा वाला क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। किसी को डाउट है इसमें बोल लीजिए। लिखा है क्वेश्चन में, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाया और बाबू बाया,
ये हम उसको बोले कि कमेंट कर रहा है, उसके बाद कमेंटे करना बंद कर दिया। आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। किस दिशा में जाता है जी? पूरब दिशा में। कितना जाता है? 10 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, फिर अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। वो अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन बाबू घटाना है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना, मैंने ईस्ट और वेस्ट को अपोजिट डायरेक्शन कह के घटा दिया। यहां पर बचा क्या? दक्षिण दिशा में कितना? 5 किलोमीटर। यानी कि वह अभी जो है दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर के दूरी पर है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या दें? ठीक है, क्या लिखा देखिए। डी कितनी दूरी पर है बी से? ये बनाए थे क्वेश्चन? है नहीं बनाए थे? ए बी सी डी 4 ठो है। ए बी सी डी 4 गो है नहीं। डी 10 किलोमीटर है बी से, यानी कि डी और बी के बीच का जो दूरी है बाबू वह है 10 किलोमीटर। यहां लिख देते, बी का दूरी है बाबू 10 किलो। ठीक है, ए ठीक बीच में है डी और सी के। डी और सी के ठीक बीच में कौन होगा? ए होगा। तो डी और सी के ठीक बीच में ए है। बहुत बढ़िया। डी और सी के, डी और सी के कहां है? ए ठीक बीच में है डी और सी के, और सी की दूरी बी से, और सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। अच्छा, सी और बी के बीच का जितना भी दूरी होगा, सी और बी के बीच जितना भी दूरी होगा, सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। यानी कि सी और डी के बीच का जो भी दूरी होगा, मान लीजिए यहां पर x दूरी है, तो यहां पर x प्लस 2 दूरी होगी। यही बात है। अब है कि यहां से यहां का दूरी मान लीजिए x, तो x प्लस 2, ठीक है। और सी कितनी दूरी पर है बी से? तो अब हमारे पास एक बी और डी के बीच 10 किलोमीटर का दूरी, तो हम बी को अगर इधर रख लें तो यहां से यहां का दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमको चाहिए सी और डी के बीच x दूरी, और सी और बी के बीच x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। तो अगर हम यहां पर 3 3 6 4 10 नहीं, 2 2 4, 2 2 4, 4 और 6 10, यानी कि डी और ए के बीच में 2 किलोमीटर का दूरी, फिर यहां पर ए और सी के बीच में 2 किलोमीटर का दूरी, तो डी और सी का दूरी हो गया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर में 2 किलोमीटर जोड़ दीजिए तो 6 किलोमीटर का दूरी, यानी कि सी और बी के बीच का दूरी कितना? 6 किलोमीटर का हो गया। अब टोटल 10। तो हमारे प्रश्न में बोला कि सी कितनी दूरी पर है बी से, तो सी कितनी दूरी पर है बी से? देख लीजिए कितना दूरी, 6 किलोमीटर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। नीतीश पटेल जी, नीतीश पटेल नमस्ते सर जी। हाँ बाबू नमस्ते। हाँ बोलिए क्या हुआ? एक बार फिर से चलिए। बोला गया कि डी और बी के बीच का दूरी बाबू 10 किलोमीटर है। हम है यहां पर डी लिख दे रहे हैं, है यहां पर बाबू बी लिख दे रहे हैं। दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया? 10 किलोमीटर। अब क्या है, ए ठीक बीच में है डी और सी के। ए जो है ठीक बीच में है किसके किसके? डी और सी के। हो गया इतना। अब क्या लिखा है? और सी की दूरी बी से, सी की दूरी बी से, सी की दूरी बी से
उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है, यानी कि इस दोनों के बीच का जितना दूरी होगा यहां पर 2 किलोमीटर अधिक होगा। ठीक है, यहां पर दूरी अगर डी और सी के बीच अगर दूरी एक्स है तो यानी कि सी और बी के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2। अब आप 10 को किस हिसाब में बांटिएगा कि एक तरफ एक्स रहे एक तरफ एक्स प्लस 2 रहे, तो बाबू यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर 2, तभी ना हो जाएगा 10। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि यहां पर का दूरी कितना हुआ, 6 किलोमीटर। यहां पर का दूरी यहां से यहां का 4, तो 4 में बोला है कि डी और सी के बीच में ए है, तो इसका मतलब 2 इधर 2 इधर रहेगा तभी ना होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब चलिए अगला सवाल, सभी प्रोफेसर विद्वान है, सारे के सारे प्रोफेसर क्या हैं, विद्वान है। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन होते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो क्या होते हैं, सदैव सज्जन होते हैं। विद्वान लोग क्या होते हैं, सज्जन होते हैं। हो गया, तो सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं। सारे के सारे जो बाबू प्रोफेसर हैं, सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं वो क्या हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। सही की गलत, सही बोला, तो पहला वाला ये वाला सही हो गया। तो बिल्कुल निष्कर्ष क्या है, सत्य है। ऑप्शन 1 नंबर, कहीं कोई डाउट है ही नहीं। बोलना है तो बोल लीजिए इसमें। ठीक है, मिटा दें। दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन सा उत्तर आकृति है जो प्राप्त नहीं होगा, ये आपको बताना है। घुमाइए, ये ऐसे घुमाइएगा ऐसे हो जाएगा, फिर ये जब यहां आएगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये जब यहां आएगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन बाबू, 3 नंबर, 3 नंबर नहीं बन सकता है। फल है, सेब है और बाबू संतरा है। फल है, सेब है, संतरा, ये हो गया फल। फल के अंदर सेब अलग संतरा अलग। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मनुष्य, डॉक्टर, मक्खी, क्या आप बनाए, डॉक्टर, मनुष्य, मक्खी, यही तो होबे करेगा। ठीक तो किया, एकदम बिल्कुल सही। हाँ, तो सही बोल रहा है। हाँ एकदम, हाँ जी, क्या ही नहीं होगा, ये मनुष्य हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा। कुछ मनुष्य डॉक्टर होता है और कुछ डॉक्टर जो जैसे चंपक होता है ना, चंपक पढ़े है ना, पहले शांति सुनिए। चंपक वन में क्या होता, बंदा डॉक्टर रहता था क्या, और कुछ सुनना है। एक आदमी हमको बोला, आप कहानी सुनने होगा ही। एक आदमी हमको बोला कि जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस है, जो भी है जानवर, तो वो सब जो हम लोगों के समाज में है वो सब का तो इलाज हो जाता है, डॉक्टर से लेके चला जाता आदमी। लेकिन जो जंगल में रहता है वो सब भी तो बीमार पड़ता होगा, तो उस सब का इलाज कौन करता होगा। तो इसीलिए
जंगल में भी औषधि है, जंगल से ही औषधि प्राप्त होता है, तो वहां वहां पर जा करके उस प्रकार का खर पतवार फल फूल पत्ता खा करके वह जो है जानवर अपना बीमारी का इलाज कर लेता था, और जिसको नहीं मिल पाता था वो सब मर जाता था। ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि बंदर नशा नहीं करता है, या हाथी नशा नहीं करता, या घोड़ा नशा नहीं करता, गधा नशा, बहुत सारे जानवर हैं जो नशा करते हैं, और उसको नशा करने के लिए हम लोगों के समाज में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में कुछ ऐसे फल और फूल होते हैं जिसको खाने के बाद नशा होता है। लीजिए, उसको पता है महुआ। ठीक है, आगे बढ़े। आपका ये वाला आंसर सही है, वो डॉक्टर वाला 1 नंबर होगा। बोलने दीजिए ना जी, हम कहाँ मना कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलिए, चाय है, पेय है और बाबू कप है। अब इसका आप लोग क्या किए, पहले तो वो बता दीजिए, चाय पेय और कप। बोलिए बोलिए। ये जो बाबू सर्कल हुआ, ये हुआ बाबू पेय, ये हो गया पेय, और यानी कि पीने वाला, और उसके अंदर ये हो गया चाय, चाय हम लोग पीते हैं, और ये हो गया बाबू कप और कप। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अब कुछ लोगों का कहना सर चाय तो कप से ही पीते हैं, बिल्कुल सही बात है कि चाय कप से, चाय गिलास गिलास से, चाय कटोरा में, चाय चम्मच से, चाय थाली से, चाय प्याला से आप पीते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। और कुछ सुनना है तो पीने योग्य चाय कप जो है एक बर्तन है, कप जो है क्या है, एक बर्तन है, और आप बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि चाय पीने के लिए कप का ही प्रयोग किया जाता है, कॉफी पीने के लिए कप का ही प्रयोग किया जाता है, पानी पीने के लिए ग्लास का प्रयोग किया जाता है, दूध खाने के लिए कटोरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध पीना है तो ग्लास से पीजिएगा। पी तब बाबू हम चूरुओं से लेते हैं, लेकिन चूरू पीने के लिए नहीं ना बना है। चलिए अगला सवाल लिखा है कि n का x से क्या संबंध है। n और x के बीच में जो रिलेशन है, हम लोग उस रिलेशन का बात करेंगे। तो कहां है जी n, यहां पर, और उससे रिलेशन किसका है, z का। पी एन की पुत्री है जो z का पति, पी एन की पुत्री, p जो है वह पुत्री है n की, जो z का पति है, यानी कि n जो है वह पति है किसका, z का। तो z क्या हो गई, पत्नी। हमको जाना है n और x के पास, x y और z की सास है, x जो है वह सास है, x कौन है, तो सास है किसकी, तो पत्नी की सास है, तो पत्नी की सास है तो इसके लिए मां हो जाएगी, x हो गई मां और n हो गया पुत्र। तो x n का x से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा, मां आंसर नहीं होगा, पुत्र आंसर होगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, 4 नंबर डी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, मिटा दें। क्या लिखा है इधर देखिए, असंगत शब्द का चयन कीजिए। आईसीसी वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम, क्या होगा। ये देख रहे थे, हाँ। नहीं नहीं, दिक्कत इस बात का नहीं है कि आप लोग का सही है या गलत है, दिक्कत इस बात का कि आप लोग जीके जीएस बेस्ट एग्जाम वाले का तैयारी कर रहे हैं, ये हालात है। कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे खेल होते हैं,
ओलंपिक में भी बहुत सारे खेल होते हैं, एशियन गेम में भी बहुत सारे खेल होते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप में बाबू खाली क्रिकेट होता है, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, भाला फेंकना, बर्छी को बुलाना, ये सब नहीं होता है। हाँ अच्छा, ये सब वर्ल्ड के खेल होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम कब से वर्ल्ड का खेल हो गया? कैसे? कॉमनवेल्थ गेम में वही देश भाग लेता है जिसको भाग लेने का मन है। कॉमनवेल्थ गेम में चीन तो नहीं आता है, अमेरिका नहीं आता है। हाँ तो उसमें उसमें भी जिसको मन है कि हाँ हम अभी भी स्वीकार करते हैं कि हम आपसे गुलाम थे, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम तो ब्रिटेन जो है, मतलब वह यह दर्शाता है कि यह सब देश हमारा गुलाम रह चुका है। देख लो आज भी है, आ रहा है सब तो खेलने के लिए, तो गुलामी का प्रतीक है मेरे हिसाब से। अब आगे आगे जो हो, आगे बढ़े। पतंग है उड़ना, पतंग को क्या करते हैं? उड़ाते हैं। पासा को क्या करते हैं? फेंकना, फेंकते हैं। और फेंकना ही नहीं कि मतलब डस्टबिन में नहीं फेंकना है, खेल में फेंकना है। सी एक्स अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, एच एस अपोजिट, आई आर अपोजिट, ओ एम नहीं हुआ। ई भी अपोजिट, एफ यू अपोजिट। आंसर बाबू ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। +3 +6 +9, पता तो चल ही रहा होगा। 3 6 9 12 15 18 21, ऑप्शन बाबू 8 6 86, ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। हो गया, मिटा दें। क्या बनाए हैं इसमें देखिए, चार हो कि जे हो, 12 8 5 गुना करना होता है। हाँ, 1 × 2 +12/2 = 7, ठीक है। 5 × 2 10, 10 8 18, 18 में 2 से भागा दे दीजिए 9। 6 × 2 12, 12 और 14 26, और 26 में 2 से भागा। काहे गड़बड़ा गया जी? और ठीक तो था जी, नीचे वाला में जोड़ना था। 6 × 2 12, अब 12 और 16 28, भागा 2 = 14। वाट के स्थान पर 16, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। संतोष कुमार ए, संतोष कुमार सी, पटेल जी। हटा दीजिए। हो गया। जीत है, टॉस है, हार है, ड्रॉ है, क्या होगा? टॉस होगा, क्योंकि जीत हार ड्रॉ से पहले बाबू टॉस होता है, टॉस होने के बाद ही कुछ आगे होता है। चलिए, बोलिए। टॉस से हार और जीत का निर्धारण नहीं होता है, टॉस से ये निर्धारण होता है कि अभी कौन खेलेगा पहले। क्या चीज? टॉस रिजल्ट नहीं है, ये तीनों रिजल्ट है। कि खेल में जीत हो गया, खेल में हार हो गया,
खेल ड्रॉ हो गया उससे पहले न टॉस होता है। क्या लगता है कि जिस दिन भारत जो है किसी भी खेल में अगर टॉस हार जाता तो क्या खेल हार ही जाता है? जरूरी थोड़ी है। जीत जाता है तो क्या खेल जीत ही जाता है? ये भी तो जरूरी थोड़ी है। वर्ल्ड कप में क्या हुआ छोड़ दीजिए, हमको इस बात से कोई दुख नहीं है कि वर्ल्ड कप भारत हार गया। हमको दुख इस बात से होता है कि T20 में पाकिस्तान से हार गया। हमको दर्द यही बात का होता। और क्या ऑस्ट्रेलिया से बहुत बार हारा था, चैंपियन ट्रॉफी में तो बहुत बढ़िया से हारा था। आइए, बाबर आजम का नाम पाकिस्तान में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। कम से कम वही एक बंदा था जिसके कप्तानशिप में जो है भारत को हराया गया। आइए, ज्यादा कुरेदिए नहीं, हमरो दर्द उखड़ने लगता है। कौन सा शब्द है जो अंत में आएगा? अब यहां पर है बाबू, इसको व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द है जो अंतिम में आएगा? तो ए के बाद बी है, ए के बाद बी है, ए के बाद सी है, ए के बाद सी है। ये दोनों तो पहले ही रहेगा, तो फाइनल हो गया। अब सी के बाद ए, यहां पर सी, यानी कि ये जाएगा तीसरा, ये जाएगा चौथा। यही शब्द हो जाएगा सबसे लास्ट में। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। FLOW -2 -2 -2 -2 सब में क्या किया गया? -2 किया गया। अब यहां पर W में -2 कर दीजिए, U हो गया, गलत। I में -2 कर दीजिए तो G हो गया, गलत गलत सही। ऑप्शन कौन सा? 3C ऑप्शन। हटा दें। क्या लिखा है देखिए, 4 है और 5 है, दोनों को गुना कर दीजिए। 4 गुने 5 20, 2 22, भागा 2 बराबर 11। ठीक है। 8 चौका 32, 2 34, 34 में 2 से भागा दिए 17। 9 गुना 2 18, 2 20, 20 में 2 से भागा दिए 10। क्षेत्रीय का 18, 2 20, 20 में 2 से भागा दे दिए 10। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बनाए थे इसको, देख लीजिए। ज्यादा बड़ा साइलोगिज्म का क्वेश्चन नहीं है, बस मन छोटा मत कीजिएगा। सभी बल्ले चूड़ियां हैं, सभी बल्ला चूड़ी है। कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं, कुछ टोकरी जो है वह चूड़ियां हैं, परंतु बल्ले नहीं है, परंतु बल्ले नहीं है। सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं है, और सारे के सारे जो टोकरी है वह चूड़ी के अंदर नहीं है। हो गया। तो अब है इसमें कौन सा कथनों का पालन करता है? कुछ टोकरियां बल्ले और चूड़ियां दोनों, कुछ टोकरी बल्ला और चूड़ी दोनों है क्या? गलत। कुछ बल्ले ना तो टोकरी है ना ही चूड़ी है, कुछ बल्ले ना तो टोकरी है ना ही कैसे सही है? सारा का सारा बल्ला तो चूड़ी है, यहां पर इकारा नहीं है, गलत। कुछ टोकरियां ना तो चूड़ी है ना ही बल्ले, कुछ टोकरी जो है वो ना तो चूड़ी है ना ही बल्ले, इधर वाला बात सही है। कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले है ना ही टोकरी, कुछ चूड़ी ऐसा है जो कि ना तो बल्ला है ना ही टोकरी। अभी तो ये भी सही जा रहा है। ठीक है, रुक जाइए, अभी ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। अब मामला आ जा रहा है यहां पर कि इस दोनों में कौन सा, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं है, सभी टोकरी जो है वह चूड़ी के अंदर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहेंगे तो थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। 1 मिनट। कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं, कुछ टोकरी जो है वह चूड़ी है परंतु बल्ले नहीं है। नहीं जी, दोनों सही आ जा रहा है, दोनों सही आ जा रहा है।
तो इसमें प्रायोरिटी हो जाएगा, जो पहले होगा वो आंसर होगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। डी में लिखा कुछ चूड़ियां ना तो बल्ले हैं ना ही टोकरी। कुछ चूड़ियां इधर वाला जो बल्ला भी नहीं है और बाबू टोकरी भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हम दूसरा डायग्राम बना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं, कुछ टोकरी ऐसा है जो चूड़ी है परंतु बल्ला नहीं है, यानी कि टोकरी जो है वो बल्ला नहीं है। ये बात वो डायरेक्ट क्लियर रूप से कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसे कैसे लिखा है, नहीं नहीं बना हुआ सवाल है। दो का स्क्वायर और बाबू 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 9 4 13। जी क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 का 35। ठीक है, ये दोनों को गुना, ये दोनों का क्यूब करके जोड़ना। ठीक है, अब देखिए तो 13 और 15 कितना, 13 5 का 65, 4 का क्यूब 64 है, 1 65, यहाँ पर 9 8 का 72, तो यहाँ पर बाबू 72 है, तो यहाँ पर 64 आप डाल दीजिए, 64 और 8 72 हो जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें, CCC DDD राहुल शर्मा, नामदेव कुमार CCC, राहुल कुमार जी। मिटा दे जी। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो पता चलेगा यहां पर प्रश्न क्या है। ध्यान से देखिए, आकृति लिखा हुआ है कितने लोग कॉफी या दूध नहीं पीते हैं, कॉफी या दूध नहीं पीते हैं, ये हमारा सवाल है। चलिए कॉफी वाले को ढूंढिए, कौन है, सी दूध पीने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि सी में वह नहीं आएगा। सी में नहीं आएगा तो 1 3 6 2 नहीं होगा। चलिए इसमें जोड़ा हुआ ऑप्शन है, ये नहीं आएगा। इसके बाद और कौन है जी, कॉफी के साथ दूध ना है, कॉफी कौन है जी, बी आकृति कॉफी पीने वाले को, बी जो है कॉफी पीने वाले को दर्शाता है, यानी कि वो बी में भी नहीं आएगा। तो कौन कौन बचा, 7 और 3 10, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। आगे बढ़े, 4040 टखना और पैर, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था, टखना घुटना ऐसे करके। तो टखना पैर में होता है, उसी प्रकार से कोहनी हाथ में होता है, या जोर का काम है, जोड़ना है ये। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 4141 +3 सब में +3 किया गया। अब यहाँ पर बी में +3 कर दीजिए तो हो जाएगा बाबू E फॉर एलिफेंट, यहाँ पर बाबू आर, यहाँ पर बाबू ERA, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी हैं, यानी कि कैफेटेरिया मतलब कॉफी पीने वाला जगह, और वहां पर जो है इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी है, यानी कि वहां पर कोल्ड कॉफी मिलता है, हॉट कॉफी मिलता है, और बहुत सारा पेय पदार्थ मिलता होगा, खाने पीने वाला जगह। अब उसमें से जो है ये वाला जो है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जो कि कॉफी है, कुछ पेय कॉफी है। बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है, मतलब कुछ भी हम बेच लेंगे, चाय वहां नहीं बिकता, कॉफी बिकता लेकिन चाय नहीं बिकता है।
इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित एवं स्वादिष्ट होते हैं। और वहां पर जो बेचा जाता है, जो भी चीज, चाय को छोड़ करके, और कॉफी तो बेचा जा रहा है लेकिन चाय नहीं बेचा जा रहा है, वह क्या है, अत्यंत सुगंधित है और स्वादिष्ट भी है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले प्रत्येक कॉफी अत्यंत सुगंधित होती है। जी हाँ, क्योंकि सब जब सुगंधित है तो कॉफी वहां बिक रहा है, तो जितना भी कॉफी बिकता होगा सब सुगंधित होगा। सही बात है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एस्प्रेसो कैपेचिनो है। अब देखिए कैपेचिनो है कि नहीं है हम क्लियर नहीं है, लेकिन कैपेचिनो जो है वो कॉफी का एक ब्रांड है। कैपेचिनो जो है वो क्या है, एक कॉफी है। अब यहां पर है कि इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी हैं, यानी कुछ ऐसे पेय हैं जो कि कॉफी हैं। इस पर बाबू अभी विवाद चल रहा है। इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं है। चाय तो बिकबे नहीं करता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर सही है। ऑप्शन उस हिसाब से देख करके लगा दीजिए। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। और विवाद है मतलब खत्म है, वो गलत है। इसको कहते हैं प्रश्न और इसको कहते हैं जोर देने वाला प्रश्न। 18 7 25, 17 8 25, ठीक है। 22 7 29, 15 14 29, 18 13 31, 14 के बाद 17 जोड़ दीजिए 31। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हटा दें। इसको भी प्रश्न ही कहते हैं। क्या प्रश्न है इसमें? 5 गुना 4 कर दीजिए 20 है, एक अपने मन से जोड़ दीजिए 21 है, यहां से इसको उठा के दे दीजिए बट्टा में 4, ठीक है। तो 6 3 का 18 1 19, 3 इधर, 6 5 30 1 31, 6 इधर। ए और बी को गुना कर दीजिए, ए बी प्लस 1 ए बट्टा में यहां पर ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन। फोर 5 45। प्रश्न में क्या लिख रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। लिख रहा है एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला। कहां पर फैल गया? XYZ क्षेत्र में क्या फैल गया? महामारी फैल गया। क्यों फैल गया? दूषित जल के कारण। कहां दूषित जल है? तालाब में, ठीक है। तो निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी फैल, उस क्षेत्र कार्यवाही, उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। सही कि गलत? XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। सही है? तो वहां तो और बीमारी न हो जाएगा जी। दूषित जल निकाय का शोधन किया जाना चाहिए, ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है। ऑप्शन 1 2 3 सही, 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे प्रश्न को तब पता चलेगा। 6 है, 3 है, 4 है और बाबू 5 है। 6 3 9, 5 4 9, 9 9 18, 2 से भागा दे दीजिए तो 9, 8 4 12, 11 3 14, 12 14 कितना? 26, 26 में 2 से भागा दे दीजिए तो बीच वाला 13, 12 10 22, 22 और 18 40, 40 में 2 से भागा दे दीजिए 20। आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, महसूस कीजिए, घटा दीजिए। 5 4 9 9 18 में से 7 घट गया 11, ठीक है। 4 3 7 6 13, 13 में से 3 घट गया तो बाबू 10। 1 2 3 3 6, 6 में से 5 घट गया तो 1। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसको वही शुरुआत वाला बोर्ड मास का प्रश्न जैसे था ना वैसे ही इसको बनाना है, ठीक है। और आंसर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा सी।
इसको क्या कहते हैं? बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई, उसने आपसे कहा आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी, यानी कि बहन, मौसी की सबसे छोटी बहन, की सबसे छोटी बहन तो फिर बहन है, के पिता हैं। अब बहन के पिता है मतलब कौन है? पिता है। ऐसा बेटी मारे न खाएगी। उस महिला से क्या संबंध है आपका? उस महिला से क्या संबंध है? तो पिता का संबंध है। हाँ, गप सप मिल करने के लिए भी कुछ रहना चाहिए। बस चिनिया बादाम नहीं मिल रहा होगा। क्या लिखा है? प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखें और उसके बाद महसूस करना है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाहिना और बाबू बायां। प्रश्न में लिखा है रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर दिशा में बाबू 2020। उसके बाद 50 मीटर पूरब की ओर चलती है। उसके बाद 25 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। 50 मीटर पश्चिम। इसके वह इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। रुको ना। फिर वह 30 मीटर पूरब की ओर चलती है। ठीक, अच्छा पूरब नहीं, पूरब की ओर चलती है। रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर और फिर किस दिशा में है? वह इस स्थान पर अपने सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। तो रुकती है तो रुक गई। रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूर है ना, तो ये 30 मीटर का वर्क नहीं होगा। ठीक है, लास्ट वाला 30 मिनट, वो तो वहां से फिर निकल गई। हमको तो वहां से निकलना है नहीं, हमको तो ऑफिस, कार्यालय और रूपा के सहेली के घर के बीच का दूरी दिशा ना पूछना है। तो 25 अब 25 अब 50, ये वाला 50, ये वाला 50, खत्म, ईस्ट वेस्ट खत्म। यहां पर बचा कितना? 20 और 25 45। 45 मीटर किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन गड़बड़ है, रुक जाइए। रूपा का कार्यालय उसके घर से, हाँ जी, रूपा का कार्यालय यानी कि रूपा अपने सहेली के घर पहुंची है तब उत्तर दिशा ठीक है। रूपा अपने सहेली के घर पहुंची है तब उत्तर दिशा ठीक है, हम लोग सहेली के घर पे, लेकिन यहां से उल्टा ना पूछ दिया है, ऑफिस ना पूछ दिया है, तो उत्तर का अपोजिट क्या? दक्षिण। आंसर हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। जय हिंद।